नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की राजनीति हरियाणा की स्थापना से लेकर के और आज भी तीन लाल परिवारों के इर्द गिर्द ज्यादातर घूमती रही है। इन्हीं तीन लाल परिवारों में दो लाल परिवार जिनका राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नाम और हमेशा से राजनीतिक धुर विरोधी आमने सामने भी चुनाव लड़े। चौधरी देवीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल का परिवार बहुत लंबे समय से दोनों ही परिवार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी को पाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। चौधरी भजनलाल का परिवार 1996 के बाद 2005 में चंद्रमोहन बिश्नोई जरूर उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके अलावा परिवार को कोई बड़ी चौधर नहीं मिल पाई। हालांकि सांसद बने, विधायक बने, लेकिन बड़ी कुर्सी को पाने की हसरत या अपने हिसाब से सरकार चलाने की मंशा कभी पूरी नहीं हो पाई। भले ही डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई बन गए हों, लेकिन तब भी सर्वे सर्वा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे। चंद्रमोहन बिश्नोई की कोई खास नहीं चलती थी। इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई जो भिवानी से सांसद रहे, हिसार से सांसद रहे, आदमपुर से विधायक रहे, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में ना केंद्र में ना प्रदेश में कभी मंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री तो दूर की बात। चौधरी भजनलाल के परिवार से ही उनकी पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई आदमपुर से विधायक बनी, हांसी से विधायक बनी, लेकिन मंत्री भी नहीं बन पाई। पोते भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक बने, हिसार पार्लियामेंट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। इसी तरह से हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल के परिवार में। वर्तमान में दो राजनीतिक दल चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, जिनमें एक इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके निधन के बाद अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। 2005 के बाद 2019 में चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम और चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन पावरफुल या फुल फ्लैश नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री का सपना उनका भी 2005 से और अब तक अधूरा है। ना केवल मुख्यमंत्री का सपना, बल्कि चौधरी देवीलाल के परिवार का खुद अपने हिसाब से राजनीति करने का उनका एक स्टाइल रहा है, सरकार अपने हिसाब से चलाने का एक स्टाइल रहा है, लेकिन 2005 के बाद उनको वो मौका कभी नहीं मिल पाया। भले उप मुख्यमंत्री बन गए, भले मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चलाने वाला सिस्टम नहीं बैठ पाया। अब एक ऐसा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में है, जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के ऊपर बीजेपी की वर्तमान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने बदमाशी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई सामने आए, उन्होंने बयान दिया और भी बहुत से लोगों ने बयानबाजी की। अभय सिंह चौटाला ने भी अपनी बात रखी, दिग्विजय चौटाला ने चौधरी भजनलाल को सम्माननीय बताया, हुड्डा परिवार ने भी अपनी बात रखी। सबकी निगाहें कुलदीप बिश्नोई पर थी। कुलदीप बिश्नोई का जो एक बयान आया सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से, जो उन्होंने बात रखी, उसके बाद हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। बड़े गंभीर आरोप कुलदीप बिश्नोई ने भी लगाए और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की 3 बार में से 2 बार सरकार बनी है, उसको बनाने में उनका और चौधरी भजनलाल के समर्थकों का बड़ा योगदान है। और कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि वो बब्बर शेर है, अर्श से फर्श पर ला दूंगा, चौथी बार बीजेपी का राज नहीं बनेगा अगर ऐसे ही रहा तो। अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल पड़ी है, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी में वर्तमान में है, पहले बीजेपी के साथ वो अलायंस भी कर चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं वर्षों तक, अलग अलग पार्टियों से भी उनका अलायंस हो चुका है, लेकिन एक राजनीतिक दल है जो किसानों की बात करता है, उनके साथ उनका अब तक ना समझौता हुआ है, ना उनके साथ मिल बैठ करके राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का कोई सिस्टम अब से पहले बन पाया है। लेकिन अब एक मौका है, अगर वास्तव में कुलदीप बिश्नोई अपने पिता चौधरी भजनलाल के प्रति जिस तरह के भाजपाई बयानबाजी कर रहे हैं उससे खपा हैं, दिल पर है उनके वो बात, और अगर वो कोई कठोर कदम उठाते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या है। बीजेपी में तो वो आज हैं,
कांग्रेस में वो कभी आते हैं, कभी पार्टी छोड़ देते हैं, वहां भी विश्वसनीय नहीं रहे। खुद की पार्टी खड़ी करके उन्होंने देख ली, 90 की 90 सीटों पर जनाधार नहीं बना पाई। राजनीति में कहते हैं कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। आज कुलदीप बिश्नोई को भी जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनका परिवार बिल्कुल हाशिए पर है। ना खुद किसी सदन के सदस्य हैं, ना धर्मपत्नी उनकी है, ना उनका बेटा किसी सदन का सदस्य है। धर्मपत्नी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। बीजेपी ने भी कोई चौधर नहीं दे रखी। कांग्रेस में उनको कितनी चौधर मिली वो भी सबके सामने है। एक तरफ जरूरत है कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार को राजनीतिक ताकत की, दूसरी तरफ जरूरत है इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला भी 2024 के विधानसभा चुनाव में जब वो खुद हार गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष को जारी रखा और पिछले लगभग 18-19 महीने जो विधानसभा चुनाव के बाद का समय है उसमें वो बड़े सक्रिय रहे। एक माहौल उन्होंने खड़ा किया प्रदेश में। आज उनके 2 विधायक हैं। अभय सिंह चौटाला को भी जरूरत है राजनीतिक तौर पर एक मजबूत साथी की। इनेलो भी इसी तरह से कभी बीजेपी के साथ इनेलो का अलायंस रहता है, कभी बीएसपी के साथ अलायंस कर लेती है, कभी अकेले भी लड़ती है, कभी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की भी बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस ठिकाना नहीं बन पाता। अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव में लगभग 3 ही साल का समय रह गया है, विधानसभा के चुनाव में भी लगभग 3 साल से ज्यादा का समय है। अब मौका है 1 और 1 11 होने का। जिस तरह से भाजपा कुलदीप बिश्नोई की उपेक्षा कर रहे हैं और गैर जाट के एक बहुत बड़े नेता, बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के आज तक के इतिहास के सबसे बड़े नेता चौधरी भजनलाल गैर जाट के जरूर रहे हैं। हालांकि मैं किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि राजनीति जो है वो जातीय पैरामीटर्स पर बहुत ज्यादा चलती है, पार्टियां भी टिकटें जातीय समीकरणों को देख करके ज्यादातर देती हैं। और जाट समाज और किसान वर्ग में चौधरी देवीलाल से बड़ा चेहरा हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कोई नहीं हुआ हरियाणा के गठन के बाद। अगर ये दोनों परिवार इकट्ठे हो जाएं, यानी अभय सिंह चौटाला और कुलदीप बिश्नोई दोनों हाथ मिला लें, तो हरियाणा की राजनीति का सारा सीन बदल जाएगा। आज भी लोग एक मजबूत विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। आज भी लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़े वर्ग ने कोई कैंडिडेट नहीं देखा, कोई पार्टी नहीं देखी, केवल इसी बात पर वोट दिए कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। इसीलिए कांग्रेस की टिकटों पर ऐसे ऐसे नेता चुनाव जीत गई जिनकी कोई संभावना ही नहीं थी जीतने की। अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता जा रहा है कि बीजेपी को कौन हराए। अगर हरियाणा प्रदेश में ये दोनों नेता अभय सिंह चौटाला और कुलदीप बिश्नोई एक साथ खड़े हो जाएं, तो आज भी लाखों लोग हैं चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल की विचारधारा पर चलने वाले, उनको मानने वाले। हरियाणा का राजनीतिक सीन एकदम से बदल जाएगा और एक बहुत मजबूत विपक्ष, एक बहुत मजबूत विकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि क्या कुलदीप बिश्नोई वो हिम्मत कर पाएंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई जिस आज पार्टी में है, जिसके नेता, जिस बीजेपी के नेता उनके पिता को बार बार अपमानित कर रहे हैं, उनके पिता चौधरी भजनलाल पर बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उस बीजेपी को छोड़ने की हिम्मत कुलदीप बिश्नोई कर सकते हैं? उनका जो वीडियो है आया है उसमें तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि बब्बर शेर हैं, अर्श से फर्श पर ला दूंगा, अगर ऐसा कोई कदम उन्होंने उठा लिया और अभय सिंह चौटाला के साथ हाथ मिला लिया, तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इन दोनों लाल परिवारों का डंका बज जाएगा। वर्षों से जो इनके कार्यकर्ता राज का इंतजार कर रहे हैं, वर्षों से इनके कार्यकर्ता जो अपने फुल फ्लैश राज का इंतजार कर रहे हैं, वो इच्छा उनकी पूरी हो सकती है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या आज के राजनीतिक हालात में चौधरी देवीलाल के परिवार और चौधरी भजनलाल के परिवार को एक साथ हो जाना चाहिए? क्या कुलदीप बिश्नोई और अभय सिंह चौटाला को हाथ मिला लेने चाहिए? अगर अभय सिंह चौटाला और कुलदीप बिश्नोई एक साथ आते हैं तो आप क्या नजरिया देखते हैं, क्या नजारा होगा हरियाणा की राजनीति का? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।